अल्लाह का कुरान आ गया, रब फरमाता है ओ लोगों, इनका हाल ये तो, ये अजमेर में लेटने वाले, ये कलियर में लेटने वाले, ये पाक पटन में लेटने वाले, ये लाहौर में लेटने वाली शख्सियत, ये दिल्ली में महबूब इलाही है, ये बरेली में मेरे अहमद रजा। वाह वाह, सुन्नियों की शान, हाँ सुन्नियों की शान, सुन्नियत की जान, इमाम अहमद रजा खान, उनके बारे में लोग यूं ही रोला डालते गए, लोगों के कानों में इधर उधर की बातें भरते गए और ये कहते फिरते गए, और ये बरेली के जो अहमद रजा गए, इन्होंने तो कुफर के फतवे लगाए गए, इन्होंने शिरक के फतवे लगाए गए। नहीं नहीं लोगों, ये नूरी तुम्हें सच बता के जाएगा कि लोगों, हमने पूरी जिंदगी किताबें छांट छांट के देखा, लेकिन तमाम किताबों ने हमें ये जवाब दिया है कि बरेली के इमाम ने शिरक और कुफर के फतवे नहीं लगाए गए, बल्कि कुफर और शिरक के मशीनों को ताला लगाने वाले अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती शब्बीर नूरी साहिब किबला, मुफ्ती शब्बीर नूरी साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो बाबा ये अजमेर क्यों जा रहे हो, कलियर क्यों जा रहे हो, बरेली जा रहे हैं, ये जनाब वाला आप क्या कहते हैं बहरान शरीफ जा रहे हैं, कछोछा शरीफ जा रहे हैं, और कहीं जनाब जहां अल्लाह के वली लेटे हैं, क्यों जा रहे हो? एक कुरान तू बता दे, ये दुनिया खिंची हुई जा क्यों रही है? तो कुरान बोला, नादान ये वो लोग तो हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये ईमान लाने के बाद अमाल में इस कदर इन्होंने रब की बारगाह में कुर्बतें हासिल कर ली, महबूबियत के मकाम पे पहुंच गए, अल्लाह का करम हो गया, रब के महबूब बन गए, अल्लाह का करम हो गया। तवज्जो है, तवज्जो है। वाह वाह जी जी। और जी तुसी 5 टाइम दी नमाज नहीं पढ़ सकते हो, वाह हैं? क्या कहने, वाह वाह। ओए ये गलत किसी ने कहा है कि वली किसी ये लंबी जनाब वाला जुल्फें रख के यहां तक लट्टे डाल के इसको वली नहीं कहते। वाह वाह, ये आपको गलत गाइड किया है कि जनाब यहां तक लंबी लंबी जुल्फें डाल दो और फिर 5-8 अंगूठियां लगा लो। अंगूठी एक ही जनाब, अब आप इधर देख रहे होंगे कि जनाब हजरत तुसी भी ते लाई रहे ना है, तो फिर मैं तो सानू सच्ची गल सुनावा, ते शरीयत ने सिर्फ एक अंगूठी की इजाजत दी है। पंजाबी भी समझ में आती है कि नहीं आती जी? है बस थोड़ी थोड़ी, तो मजा आ रहा है कुछ आपको? जी जी है, क्या बात है ये जनाब 4.5 माशा से क्या मुफ्तिया ने किया, अल्लाह सबको सलामत रखे जनाब। माजरत चाहूंगा मैं, ऊपर आप पूछते हैं, मैं आपका खादिम हूं, तवज्जो रखना। एक अंगूठी, एक नग वाली, लेकिन ये बाबा इधर घूमता उधर घूमता, अंगूठियों पे अंगूठियां लगा के, और जनाब वाला छल्ले ही छल्ले, अंगूठी अंगूठी, इधर बाल लट्टे पड़े हुए हैं, बाबा नमाज एक नहीं पढ़ता। पूछते हैं कि तू जनाब है कौन? ये कहता मैं मलंग। मलंग? ओ तू मलंग बना हुआ है, ओ पींदे पांग ते कहंदे असी अली दे मलंग। क्या कहने बाबा, अली के मलंग ऐसे नहीं होते हैं, और तूने मौला अली का नाम रट लिया। तवज्जो है जी। मौला अली अली, मौला अली अली। एक शेर यार, मौला अली का नाम आया ना जी, ये जितने जनाब वाला वली है ना, सारे वलियों के ऊपर वली गौसे आजम है, और गौसे आजम के ऊपर भी जो शख्सियत है वो अली मुश्किल कुशा है। अरे मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली अली।
दर्दा दिमारिया दा, दर्दा दिमारिया दा मुश्किल कुशा अली है, मुश्किल कुशा अली है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब तवज्जो है जी जी। अब जनावाला इधर उधर ये जो घूमते फिरते हैं ना, जो नमाज न पढ़े वो शैतान है, शैतान है, कोई मलंग शलंग नहीं है। इसके ड्रामे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई पीर पीर नहीं। पीर की पहली पहचान ये है कि वो शरीयत का पाबंद होता है। तवज्जो है। मुर्शिद देख के पकड़ो यार। हमारे मुर्शिद चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब नाम लेते हैं तो जिस्म में जान पड़ जाती है। ताजुश शरिया, क्या बात है, ताजुश शरिया। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये जनाब मेरे बहुत सारे साथी हैं, ये भी साथी हैं, तो ये हमारे हजरत, ये बहुत सारे साथी मेरे बचपन में पढ़ा हमने इकट्ठी मुरादाबाद में। तवज्जो, सुभान अल्लाह, सलामत रखे। अभी पीर साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। फखरुल सादात सैयदी किबला हजरत मौलाना हाफिज कारी सैयद करामत हुसैन शाह साहब दामन बदकार कुलसिया, बड़ी अजीम शख्सियत है, वो भी आपके बीच में अनकरीब तशरीफ लाने वाली है। मोहब्बत से जरा एक बार या रसूल अल्लाह। मैं जल्दी अपने मौजू को टच करूंगा, लेकिन कुछ बातें ये हैं कि थोड़ा सा मैं ग्राउंड ना बना दूं जिस पे मुझे गाड़ी चलानी है। मैं देख रहा हूं कि आप मेरा मटेरियल उठाने के काबिल हैं कि नहीं है। अब जो बंदा उठ के जाएगा ना, मैं समझ लूंगा कि जनाब ये इन्ना लिल्लाह वाला है। आप बिस्मिल्लाह वाले हैं कि इन्ना लिल्लाह वाले हैं? यार इतना तो पता होगा कि बिस्मिल्लाह कहां पढ़ी जाती है और इन्ना लिल्लाह कहां पढ़ा जाता है। कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं बिस्मिल्लाह कहां पढ़ते हैं और इन्ना लिल्लाह। अब मेरे साथ इन्ना लिल्लाह करके जाओगे कि बिस्मिल्लाह करके जाओगे? अब बिस्मिल्लाह करोगे तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने देना है, पहले ही नहीं खिसकल्लादीना हो जाना है। जरा तवज्जो रखना, मैं वो बात जरा मुकम्मल कर लेता हूं आगे। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगो रब का अज़ाब उमड़ के आता है, तूफान आता है, बस्तियां इलाके वीरान होने लगते गए। रब ताला की रहमतें उन्हें देखती है। हदीस कुदसी है कि रब फरमाता है मेरी रहमतें उन्हें देखती हैं कि जो रात की तन्हाइयों में, माए बहने बेटियां तुम भी सुन लो, खामोश रहा करो। तवज्जो है। हाँ, हुजूर ने फरमाया मेराज की रात, ये मैं जब मेरे दोजक की तरफ गया ना, मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा वहां दोजक में। और मैंने जिब्रील से पूछा कि ये औरतें दोजक में ज्यादा क्यों हैं? तो जिब्रील ने मुझे बताया कि नंबर 1 ये नाशुक्री करती, शुक्र नहीं करती। खा पी के जो तुसी दिता ही किया है मैनू, उस तो ਤੁਹਾਡੇ घर में जद आई ते भुखी मर गई। ओ पैड़िए कदे तू अगे होके ते दुपट्टा छा के दुआ ते मांगना है। और एक नाशुक्री, सब की बात नहीं कर रहा हूं, कोई नाराज भी नहीं होना, हम भी मां बहन बेटियों वाले हैं, पर हुजूर की हदीस सुना रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया कि मैंने दोज़ख में देखा, एक नाशुक्री करती है, दूसरी शोहर की नाफरमानी। क्या? शोहर की। ये शोहर भी सीधा चले ना तो ठीक है। जनाब ये क्या करते हैं इसको जो मोटर पकड़ के आपको यहाँ आया है। हाँ वो बता नहीं करते हैं। जनाब तो जनाब चले और ये ऊपर पड़ जाए, ये तो सही करती है, खाम से रगड़ा लगाती है, लेकिन वो शरीयत पे, जो शरीयत का पाबंद है दूसरे को शरीयत की तरफ लाए। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ते मौलवी साहब को नहीं पढ़ा सो, मौलवी साहब ही पढ़ेंगे कि आप भी पढ़ेंगे?
तवज्जो रखना जरा, अल्लाह सलामत रखे। मेरी बात आपके दिल में उतरनी चाहिए बाबा, है वरना दकीक जुमलों में हमें भी नमाज पढ़ो। अरे सारे बोलो इंशाअल्लाह। इसमें कोई मसलक है कि नमाज ना पढ़ने वाला भी मसलक है? बोलिए ना, नमाज तो पढ़नी है ना। नमाज किस पे फर्ज है? हर आकिल बालिग मोमिन मोमिना है, तवज्जो है ना। नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और नमाज पे यार मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई लीडर आदमी नहीं हूं मैं, आप सिर्फ हाथ उठा के कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम पे हाथ उठा के को इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अब अगर ना पढ़ी तो ये उलमा आपके खिलाफ गवाही देंगे कयामत में कि हाँ हमारे सामने इन्होंने हाथ उठाए कहा पढ़ेंगे। और आपके इमाम लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं वो देख रहे हैं कि सुबह फजर में कितने होंगे, कल कितने होंगे। जरा मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी ने फरमाया, रब फरमाता है अज़ाब आता है उन्हें देख के रुक जाता है। नंबर एक कौन? वो जो रात की तन्हाइयों में मेरे रब को याद करते हैं, जिक्र करते हैं, इबादतों में लगे होते हैं, तिलावतों में लगे होते गए। फिर मेरे आका ने फरमाया, रब फरमाता है और उन्हें देखता हूं जो मस्जिदें आबाद करते गए। मस्जिदें आबाद। अब जो मस्जिद की कमेटी के लोग होते हैं, चाहे वो कितने, मैं नहीं कहता जनाब, कहीं कहीं लगा भी देते होंगे, लगा भी देते होंगे मौका, लेकिन बदनाम सब हो जाते हैं। जैसे मौलवियों में कोई मौलवी कुछ कर लेना दाएं बाएं, सारे मौलवियों पे कौम ऐसे देखती है कि जनाब शायद इजराइल यही है, माज़अल्लाह है। तो इस तरीके के जनाब कहीं भी बंदा कहीं भी फाल्ट हो सकता है, लेकिन जो शरीयत का पाबंद होगा रब की बारगाह में उसकी आजिज़ी और इनकिसारी होगी। रब ताला उसे तब तक नहीं जलील करता जब तक किसी के अंदर तकब्बुर, घमंड और बड़ाई ना आ जाए। इसलिए सजदे 4 कर लिए तो उछलना भी नहीं चाहिए है। मौलवी लोगों को भी आराम की सांस लेनी देनी, थोड़ी इस्लाही बातें भी जरूरी है। आज कौम की इस्लाह जरूरी है। बात आगे बढ़ेगी, मैं जल्दी से बात करूंगा, मेरा अभी वापसी भी है, मेरी ट्रेन भी है और मैं हजरत से इसी शर्त पे भी आया हूं कि मुझे फौरन आप छोड़ें। तो इन्होंने भी जो है मेरी इज्जत रखी कि मुझे जल्दी आपके सामने पेश किया। और आप भी ये चाहते थे कि आंख बंद होने से पहले, मुंह खुलने से पहले हजरत आ जाएं, हमें कुछ सुना जाए जी। लेकिन वही इन्होंने किया है। अब अगर आप जनाब सिर्फ सारे इलाके काम चलाएंगे तो फिर मैं भी सारी लाऊं तो बात कैसे बनेगी? बात तो तभी बनेगी कि जनाब मेरी बात आपके दिल में उतरे। तो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, रब फरमाता है उन्हें देखता हूं जो मस्जिदें, मैं अर्ज कर रहा था मस्जिदें आबाद करने में जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो बातें तो फिर जनाब सुनने मिलेंगी, नेकी में बढ़ोगे आगे बातें सुनने मिलेंगी, लेकिन सब्र से काम लो और अपने नेक काम को जारी रखो, बढ़ते रहो आगे। अगर लोगों की बातें सुनोगे तो फिर जनाब कुछ कर सकोगे नहीं, उन्हें पसे पुष्ट डाल दो और आप नेकी के इरादे लेके आगे बढ़ते रहो। रब की रहमत आपका साथ देगी इंशाअल्लाह। मेरा रब फरमाता है उन्हें देखता हूं जो मसाजिद आबाद करते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, रात की तनाइयों में इबादत करते हैं। फिर मेरे रब मेरे आका फरमाते हैं, रब फरमाता है उन्हें देखता हूं जो मेरी वजह से आपस में मोहब्बतें रखते गए। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं किसी से मोहब्बत रखो तो अल्लाह की रजा के लिए, और किसी से नफरत रखो, जुदाई रखो, नफरत रखो, बुग़्ज़ रखो तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए। और जो उनका दुश्मन है उनसे दूर रहिए, जो उनका वफादार है तो उनके करीब रहिए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। और लोगों मोहब्बत भी अल्लाह के लिए,
दुश्मनी भी अल्लाह की वजह से रखी है। रब फरमाता है कि मेरी बाहम मोहब्बत की वजह से लोग आपस में मोहब्बतें रखते गए, मेरे लिए आपस में मोहब्बतें रखते गए। मेरा रब फरमाता है उन्हें देख करके परवरदिगार फरमाता है इन अताओं की वजह से जहां जहां ऐसे बंदे होते गए मैं उन पर से अपना अज़ाब टाल देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनमें से अपना अज़ाब टाल दे। अब कोई ये कहे कि मैं तो बड़ा जनाब हाई डाकू किस्म का बंदा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, और तू पता नहीं किसकी वजह से बचा हुआ है, वरना कितने रगड़े लग गए होते। यहाँ दुनिया में जनाब मेरा रब इतना करीम इतना रहीम है ना, कोई लाख गुनाह करके भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करे मेरा रब उसे मुआफ कर देता है, उसे बख्श देता है। लेकिन इरादा उसका आइंदा उस गुनाह से दूरी का हो कि मैं दोबारा इस अमर के इस फेल के इस काम के नजदीक नहीं जाऊंगा, बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब अल्लाह और उसके रसूल का वफादार बंदा बन जाऊंगा। मेरा रब उसका कितना बड़ा भी गुनाह हो ना उसे माफ कर देता है। तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, माफी चाहेंगे। यहाँ हम एक दूसरे से थोड़ा बहुत हो जाए तो बंदा जल्दी माफ नहीं करता है। मेरे रब की बारगाह में एक दिल की सदा लगे ना, सिजदा हो जाए और उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए, रब उसी वक्त माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे, एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देस निकाला, और लख गुनाह मेरा मालक वेखे परदे पावण वाला। उठ जाग फरीदा सुतिया रे तेरी दाढ़ी आ गया पूर, तेरा अग्गा नेड़े आ गया तेरा पीछा रह गया दूर। उठ जाग फरीदा सुतिया रे तेरी दाढ़ी नाल परी, और तू सुता रब जाग दवे, तू सुता रब जाग दवे मसीती ला चाड़ू। तवज्जो है, इसलिए वक्त है अभी कुछ करने का, मरने से पहले तौबा कीजिए, नेक अमल कीजिए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, मेरा रब फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है ए मेरे गैब बताने वाले नबी। क्या फरमाया? नबी का माना क्या है पता आपको? यार रोज तकरीरें सुनते हैं आपके यहाँ मिलाद जलसे रोज होते हैं। नबी का माना पता है? नबी का मतलब मफहूम, इस नबी का माना क्या है पता किसी को नहीं पता? आए अफसोस, नबी का माना है गैब की खबरें देने वाला। क्या है? गैब की खबर। गैब जानते ना यार, गैब की भी मैं को उसकी भी तशरीह करूं। गैब की खबर, गैब की खबर अव्वल की, आखिर की, जाहिर की, बातिन की, दाएं बाएं की, उसकी खबर देने वाले क्या कहते हैं? तो मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने फरमाया एक गैब की खबरें देने वाले कितने नबी आए हैं? 1.25 लाख नबी। कितने नबी? 1.25 लाख नबी कम हो बेश अल्लाह के इस जमीन पर तशरीफ लाए, लेकिन सब नबियों का नबी मेरा नबी, सब नबियों का नबी। अब जल्दी सुनना, मैं कुछ
जरा सी बातें आपको देना चाहता हूं। सब नबियों का नबी मेरा नबी, तेरा नबी, सबका नबी है। नबी का माना गैब की खबर देने वाले, और मेरे आका अव्वल की खबरें भी दे रहे थे, आखिर की खबरें भी दे रहे थे। खबर में क्या हो रहा है किसने बताया है? बोलो ना, किसने बताया? मेरे तेरे नबी ने बताया। अल्लाह एक है, किसने बताया? तुसी देख के आए हो चौधरी साहब? हैं? नहीं देख क्या? किसी ने देखा अल्लाह को? कितने? एक है। किसने देखा? किसने बताया? ये कुरान अल्लाह की किताब है, पढ़ते हैं, फुर्सत आती है, अखबार रोज पढ़ेंगे, नेट रोज चलेगा, मोबाइल रोज चलेगा, मैसेज 2-2 मिनट के बाद बंदा चेक करता है, लेकिन कुरान पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं। आए अफसोस, जब से कुरान से रिश्ता हमने तोड़ा ना, फिर जमाने ने हमें झंझोड़ा। ये अजाब, ये मुसीबतें आ रही हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों अपने घरों के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ा करो। जिस घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, उस घर की तमाम बलाएं दूर हो जाती हैं, शैतान भाग जाता है, घर में बरकतें बरकतें होने लग जाती हैं। बरकतें क्या पढ़ने से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बच्चा जो यहाँ हाफिज कुरान बना है, ये आप लोगों की मेहनतें, इन उलमा की, इमाम साहब की, ये बिला मुफ्ती साहब की, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बड़े खुश मिजाज हैं, अल्लाह खुशहाल रखे, सलामत रखे। लेकिन आपकी मेहनत है कि एक हाफिज कुरान बना है। ये जब तक कुरान पढ़ता रहेगा, सवाब आपको भी मिलता रहेगा, जिन्होंने इसकी खिदमत की है, जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने पढ़वाया, वालिदैन हो या दीगर जिन लोगों ने इसे बच्चे को खिलाया, पहनाया, जो कुछ भी किया होगा, सवाब उनके अकाउंट में भी जाता रहेगा। मेरे आका फरमाते गए, रब ताला कुरान की बरकतों से, कुरान की बरकतों से उनके घर को रहमतों से माला माल कर देता है। घर की तमाम बलाएं, परेशानियां, बीमारियां दूर हो जाती हैं। वो घर, और यहाँ क्या होता है कि जनाब, जब बंदा पूरी जिंदगी गुनाह कर 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 के रगड़े लग लग के बिस्तर पे सो जाता है ना, फिर उसकी वो जब आखिरी वक्त आता है ना, जिसको कहते हैं सकरात, नज़ा का वक्त, तो उस वक्त उसकी जान आसानी से, भाई ऐसे बहुत सारे बंदे हैं ना, अब तड़ल्ले वाली तकरीरें, अगर पता नहीं अब मुक्के वाली सुनते हैं, कौन सी वाली सुनते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी पसंद आ रही है मेरी बात? नाराज तो नहीं हो रहे? जनाब बंदा पूरी जिंदगी गुनाह करता है, क्योंकि हमें एक आदत पड़ी हुई ना, इधर बैठेंगे गीबत शुरू कर देंगे, चुगली है, थोड़ा सा कुछ किया तो उसको जल्दी से मिटाने की कोशिश। जब इंसान बुराइयां करता है तो नेकियां धुल जाती हैं। नेकियों को बचाओ जनाब वाला, वो बड़े की धुल गई इबलीस की, 6.5 करोड़ बरस इबादत की गई। तवज्जो रखना, बात तर्ज कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है? बंदा मरने के करीब आया, पूरी जिंदगी गुनाह पाप ही पाप करते रहे, जमीन इधर हड़प की, उधर जना उसको सताया, इसको तड़पाया, माँ बाप को दुख दिए उसने, बरादरी वालों को, रिश्तेदारी वालों को, मोहल्ले वालों का जीना आराम किया। इस किस्म के बंदे जब मरने का वक्त आता तो आसानी से जान निकलती नहीं। अब जनाब हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, इमाम साहब, आओ जी जनाब जल्दी से सूरह यासीन पढ़ो। क्या करो? यही होता है ना आपके यहाँ, हाफिज जी जरा आके सूरह यासीन पढ़ो। अब जनाब हमने ये सोचा है कि कुरान में सूरह यासीन सिर्फ जान निकालने के लिए आई है, कि जो बेचारे को ना निकल रही हो तो ऊपर पढ़ो। तो जनाब सूरह यासीन पढ़ने से उसकी जान इसलिए निकलती है कि उस पर जो अजाब है ना वो टल जाता है कुरान की बरकत से। सुभान अल्लाह। पढ़िए, मैं नहीं कहता हूं कि मत पढ़िए, मैं कहता हूं कि कुरान सिर्फ हमें मौत के वक्त याद आता है, तीजे में याद आता है, 10वें में याद आता है। उस दिन भी जनाब मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे, मौलवी साहब पढ़ेंगे, और खुद जो हकीकी औलाद है ना, भाई हैं, बेटे गए, जो घर के लोग हैं, वो तो नजदीक नहीं जानते। कई जगह ऐसी मजलिसें होती हैं कि जनाब फातिहा के टाइम भी नहीं आते, कहते हैं कि मौलवी साहब कर दो दुआ, मेरे कपड़े साफ नहीं है।
तेरे कपड़े कहाँ साफ होंगे? जब कब्र में आएगा फरिश्ता, मारेगा गुर्जा तेरा, तोड़ेगा पुर्जा, तब है? तब तक कपड़े पाक नहीं होंगे। उसे लोग ही देंगे, कफन लोग ही पहनाएंगे। हाय नादान, अपनी कब्र का सामान तो कर लेना, आखिरत की तैयारी तो कर लेना। मेरी कुछ बातें ऐसी लोग कि जनाब आज जरूरत है अमल की, तवज्जो है कि नहीं? जल्दी से मैं बात वो भी कहूंगा, बात जल्दी से आगे बढ़ता हूं। लोगों, कुरान किसके लिए आया? नजात के लिए, बख्शिश के लिए, अमल के लिए, आखिरत संवारने के लिए। कुरान रहमत है, कुरान बरकत है। हमने उसको टाकू में सजा दिया, गर्द गुबार पड़ी है, टीवी पे रोज साफ हो रही है, कपड़े रोज साफ हो रहे हैं, पर्दे रोज साफ हो रहे हैं, लेकिन कुरान का ख्याल। मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया, लोगों, जैसे इंसान की बॉडी के अंदर, वजूद के अंदर एक दिल होता है जो सारे निजाम को चलाता है, ऐसे ही इंसान के वजूद में सबसे कीमती जो चीज है वो दिल है। तो कुरान के अंदर अल्लाह ने सूरह यासीन को कुरान का दिल बनाया गया। मेरे आका फरमाते गए, जो कुरान की सूरह यासीन को अल्लाह की रजा के लिए इखलास से पढ़ता है, मेरा रब उसे एक बार पढ़ने पर 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमत कुरान, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। भाई, एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ने पर कितने कुरान का सवाब? अच्छा, कितने लोग हैं इंशाअल्लाह शुरू करेंगे? जो पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए उनको पढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बच्चों से पढ़वाइए, बेटियों से पढ़वाइए, घर में जो कुरान पढ़ा हुआ कुरान पढ़िए, देखिए बलाएं दूर होंगे कि नहीं। अल्लाह अल्लाह रब फरमाता है, मेरे हबीब, मेरे सोने नबी, या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले, ए गैब की खबरें देने वाले, कायनात गवांगे, मेरे आका ने बैठे बैठे मैदाने मेशर की खबरें दी हैं, पुल सिरात के बारे में बताया गए, मीज़ाने अमल के बारे में बताया गए। कयामत अभी आई नहीं है, मेरे आका ने कयामत की खबरें दी हैं। मेरे मुस्तफा करीम, ये तो आज और बातें हैं, लेकिन एक बात ज़हन में आई है, जरा ये भी रख देता हूं जल्दी से। अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम नबी के बारे में अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इमामुल मुहद्दिसीन है, तवज्जो है, तवज्जो है आपकी। और जनाब ये जो परली तरफ है ना हमारे, जो कहे मजार पे क्यों जा रहे, वहां क्यों जा रहे, वहां क्यों जा रहे, ये क्या हो रहा है? वो बात मेरी वो भी अधूरी रह गई थी, हैं? अधूरी रह गई थी। लोग क्यों खिंचे हुए जा रहे हैं अल्लाह वालों के दरबार में? ये अजमेर, ये बगदाद, ये जलावाला, ये अल्लाह वालों के दरबारों में, ये मज़ारात पे जो औलिया किराम लेटे हुए हैं, क्यों जा रहे हैं खिंचे हुए? रब कहता है, ये वो हैं, अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, ये वो मेरे मुकर्रब हैं, यतकर्रबु इलैया, ये वो मेरे मुकर्रब हैं जो नवाफिल इबादत के जरिए, ताबेदारी के जरिए, मोहब्बत के जरिए इन्होंने रात दिन सब फना करके मेरी बारगाह में मकाम कुर्ब हासिल कर लिया। रब कहता है, अब ये इस मेरे जब महबूब बन गए ना, मेरे महबूब बन गए, ये मेरे महबूब बन गए, ये मेरे दोस्त बन गए, मैं इनका दोस्त बन गया। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अब हमने क्या किया? रब कहता, हमने क्या किया? हमने इनकी मोहब्बतें मखलूक के दिलों में डाल दी है। और इस आयत पर आरिफीन कहते हैं कि लोगों, इस आयत का मतलब यह है, रब कहता है, देखो तुमने सब कुछ लुटा दिया मेरी राह में, मेरे सामने झुक गए, सब कुछ फना कर दिया, अब मैं कायनात वालों को तुम्हारे कदमों में डालता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी इज्जत, उनकी मोहब्बत किसने डाली? कुरान कहता अल्लाह ने डाली लोगों के दिलों में। तो लोग जा रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं जा रहा है। अब किसके दिलों में डाली? जो दिल उस काबिल था उसमें डाली।
ये भी सुनिए, जो दिल उस काबिल था वो तो मैं तो अजमेर नहीं आता जनाब, मैं बरेली शरीफ नहीं जाता। और तू जाएगा क्या, तेरा दिल उस काबिल ही नहीं था। अल्लाह अल्लाह में अर्ज कर रहा था इमाम जलालुद्दीन सुयूती, वो जो परले दर्जे के लोग हैं, वो जो इतराज करते गए कि अजमेर क्या, बगदाद क्या, फलां क्या, ये क्या, वो क्या, उनके जो हेड मौलाना है, उनके दादा परदादा गए, वो मौलाना अशरफ अली थानवी, उनकी जमात के मुजद्दिद ने, उन्होंने भी ये बात मानी, तस्लीम की है कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो बंदा है कि जो जब चाहता था रसूलुल्लाह का दीदार पा लेता था। समझ है, बात समझ में आई? अल्लाह अल्लाह इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते गए, हदीस नकल की है, वो फरमाते गए हैं कि मेरे करीम नबी एक दिन बैठे हुए थे, मेरे आका की बारगाह में आपकी चच्ची, नाम है उम्मे फजल, नाम क्या है? नाम है उम्मे फजल, हजरत अब्बास की बीवी है। एक दिन मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में आई, मेरे आका ने निगाह उठा के उनकी तरफ देखा, फरमाया मेरी चच्ची उम्मे फजल, तेरे शिकम के अंदर, तेरे पेट के अंदर, तेरे शिकम के अंदर, तेरे पेट के अंदर एक बच्चा है, लड़की नहीं लड़का है, जब ये पैदा होगा लेके मेरे पास आना, नाम में मोहम्मद इसका रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि नबी को पता ही नहीं है, नबी को खबर ही नहीं है, नबी को खबर ही नहीं है, लेकिन सुनिए वो उनका कोई होगा जनाब, को काना शाना होगा जिसको खबर नहीं है। हमारा नबी तो पावरफुल नबी है, बाइख्तियार नबी है, पावरफुल नबी है। मेरे आका ने निगाहें उठाई, फरमाया उम्मे फजल मेरी चच्ची, तेरे पेट के अंदर बेटी नहीं है, बेटा है। क्या है? बेटी नहीं है, बेटा है। जब ये इसकी वलादत हो लेके मेरे पास आना, नाम में रखूंगा। फरमाती है वक्त गुजरता गया, दिन पूरे हुए, इधर बच्चे की वलादत हुई। मैंने देखा जो सोने ने बताया था वाकई मुझे बेटी नहीं बेटा जन्म, मैंने जन्म दिया है, मुझे बेटा पैदा हुआ है। मैंने उठाया, लिए लिए अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, हुजूर की बारगाह में पेश किया। आका ये आपका बेटा जो आपने फरमाया है, इसका नाम रखिए, आपके हुक्म की तामील करती हुई आ गई। मेरे सोने आका ने फरमाया ओ मैं फजल मेरे सामने रखो। जब रखा गया मेरे आका ने इसके दाएं कान में अजान पड़ी, बाएं कान में तकबीर पड़ी, फिर लुआबे दहन निकाल के इनके मुंह में डाला। वाह वाह वाह, तवज्जो है, तवज्जो है। जी जी जी। मेरे मुस्तफा करीम ने नाम रखा अब्दुल्ला। क्या नाम रखा? नाम रखा अब्दुल्ला। नाम रखा मेरे नबी ने अब्दुल्ला। और मेरे आका ने दाएं कान में अजान, बाएं कान में तकबीर पड़ी। फिर मेरे आका ने लुआबे दैन थूक मुबारक निकाला, उनके मुंह में डाला और फरमाया मेरी चच्ची उम्मे फजल इसे उठा के ले जा। ये अब्दुल्ला बड़े बड़े खुलफा का बाप होगा। क्या होगा? अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं नबी को पता ही नहीं कुछ भी, माज़अल्लाह, वो को उसका काना शाना होगा। हमारा नबी पावरफुल नबी है। क्या है? इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है, इधर सूरह आल इमरान है, इसमें मेरा रब फरमाता है अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहैअतित तैरी फअनफुखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रियुल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौत बिइज़्निल्लाह।
व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। अल्लाह का कुरान तीसरा पारा गए 14वां रुकू गए। अल्लाह फरमाता है मेरे ईसा नबी ये ऐलान करते थे लोगों को बताते थे और मेरी कौम वालों अल्लाह ने मुझे इतना पावरफुल बनाया है, इतना पावरफुल। जरा तवज्जो रखना आप जल्दी से। मुझे इतना पावरफुल नबी बनाया है। ईसा नबी अपनी कौम वालों से कहते थे लोगों मैं इतना पावरफुल नबी हूं तुम्हारा ईसा नबी। मैं जुमले इसलिए दोहराता हूं कि आपको याद रहे, फिर भी याद ना रहे तो जनाब क्या करोगे? हैं? बात समझ में आ रही है? ईसा नबी कुरान कहता है कौम वालों से कहते हैं ओ लोगों मैं इतना पावरफुल नबी हूं, इतना बख्तियार नबी हूं। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी काहियति तोयरी फअनफुखु फीही तोयरम बिइज़्निल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते थे लोगों बेशक मैं मिट्टी से परिंदा बनाता हूं, गारे का मिट्टी का परिंदा बना के। किसका? ये जो पुराने बुजुर्ग बाबे लोग बैठे हुए हैं ना इनको पता है। अब आजकल दौर बदल गया, वरना बच्चे पहले मिट्टी के गारे के बना के जनाब कुछ से कुछ बना के तो टाइम पास करते थे। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ तो उसकी फितरत उसको मिट्टी की तरफ ले जाती है, उसकी कशिश जो है मिट्टी की तरफ रहती है। तवज्जो है ना? अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम गारा बनाते, मिट्टी में पानी डाल के गारा बनाते। मजा आ रहा है नहीं? तवज्जो है? जरा गौर से सुनना। मिट्टी से गारे से परिंदा बनाते, वो परिंदा बनाते और मिट्टी का गारे का परिंदा बना के फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम मैं उस मिट्टी का परिंदा बना के गारे का मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारता, अल्लाह के हुक्म से मैं उसमें फूंक मारता, सचमुच का परिंदा बन के उड़ने लग जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते? यार कोई पैगाम देने आया हूं। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? मिट्टी का परिंदा बनाते गारे का, और उसमें क्या करते? कुरान कह रहा, कुरान जनाब अगर मैं कहता ना हदीस है तो कहते ज़ईफ है, लेकिन अब कुरान कह रहा, कुरान पे तो जनाब सबकी बोलती बंद हो जाती है ना। इधर डंडी मारते हैं उधर डंडी चलती नहीं है। कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बना के गारे का बना के फूंक मारते, अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो जाता था, जिंदा होके उड़ने लग जाता था, उड़ने लग जाता था। अब जनाब इधर देखिए, इधर वो हमारे कैमरे वाले भाई भी हमें देखने आए, अब हमें देखिए सचमुच का परिंदा बन के उड़ने लग जाता था। इतनी बात नहीं है, कुरान कहता है व उबरिउल अकमाह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहते गए ओए बात इतनी ही नहीं है, मेरे पास पर्स के दाग वाला और एक कोड़ी भी आता, मैं उसे शिफा भी देता, मैं उसे शिफा भी देता। बात इतनी नहीं है, नाबीना तो मैं उसे आंख भी देता। सदर सब तवज्जो रखना, नाबीना तो आंख में नूर ना हो, मैं उसे आंख में नूर भी देता। नबीना तो उसे शिफा भी देता। मैं पर्स के दाग वाले को कोड़ी को शिफा भी देता। आंख ना हो, उस आंख में बिनाई ना हो, रोशनी ना हो, मैं आंख को नूर भी देता, अंधू को आंखें भी देता। अल्लाह के हुक्म से मैं मुर्दे भी जिंदा कर दिया करता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती शब्बीर नूरी साहिब क़िबला, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम। बात इतनी नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते लोगों आओ मैं तुम्हें उसकी भी खबर दूं जो तुम खा के पेट में लेके आए हो, और तुम्हें मैं उसकी भी खबर देता हूं
जो तुम अपने घर में छोड़ के आए हो, जो तुम अपने घर में वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, ओए जो तुम खा के पेट में लाए हो उसे भी बताता हूँ, घर में रख के आए हो उसे भी बताता हूँ। मुझे बताओ, ईसा नबी तो मेरे नबी का मुक्तदी है, मेरा नबी तो सारे नबियों का नबी है, सारे नबियों का नबी है। मेरा नबी ईसा नबी से भी पावरफुल नबी है। और अगर ईसा नबी मिट्टी से परिंदा बना के फूंक मार के अल्लाह के उस हुक्म से उसे जिंदा कर देते थे, और कोड़ वाले को शिफा भी देते, नबीना को आंखें भी देते, मुर्दे जिंदा भी करते, पेट की खबर भी देते, घर की खबर भी बताते थे। ये तो सारे इख्तियार ईसा के हैं जो कुरान बता रहा है। तो बताओ मेरा नबी कितना पावरफुल नबी होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जब ईसा नबी इतना पावरफुल है तो जो ईसा का नबी है वो कितना पावरफुल होगा। सुभान अल्लाह, वो कितना पावरफुल होगा। अब वो कितना पावरफुल नबी है और लोगों आओ मैं बताऊं कितना पावरफुल है। एक बात ज़हन में आई है, इसे सुन के आप मचल जाएंगे। कितना पावरफुल। अभी मेराज शरीफ ने मेरे मुस्तफा करीम की, अभी मेराज शरीफ मेरे मुस्तफा करीम की 27 रजब को जो मेरे आका तशरीफ ले गए, उसके मुतालिक एक बात अर्ज करता हूँ। लोगों, मेरे आका जब मक्के से चले, मेरे आका जब बुराक पे सवार होने लगे, मेरे नबी ने बुराक पे सवार होते वक्त अपना पैर उस पत्थर पे रखा जिस पत्थर को सखरा कहा जाता है, जिस पत्थर को सखरा कहा जाता है। मुहद्दिसीन लिखते गए कि ये पत्थर, इसका नाम सखरा है जिस पे मेरे तेरे नबी ने अपना पैर रख के बुराक पे सवार हुए गए। इस पे मेरे आका पैर रख के बुराक पे सवार हुए गए। जरा मोहब्बत की बात सुनोगे मजा आ जाएगा। जब मेरे आका उस पे सवार पैर रख के बुराक पे सवार हुए, सफर शुरू हुआ। किधर का सफर? मेराज का। इस आलम से चले, लामकान से आ गए। ये आलम कौन सा गए? आलम नासूत है। इससे आगे गए आसमान वाला आलम, ये आलम मलकूत गए। उससे आगे गए फिर आलम जबरूत है। उससे आगे गए आलम अजमूत है। उससे आगे गए आलम लाहूत है। उससे आगे गए आलम आहूत है। यूं ही मेरे आका ने 70,000 आलम पार किए। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, लामका का मेरा नबी जब पत्थर पे पैर रख के चला, वो सखरा पत्थर जब मेरे आका चले हैं, जिब्रील ने लगाम पकड़ी, मेरे आका बुराक पे सवार गए। देखा जिब्रील मुस्कुरा करके पीछे बार बार देख रहे गए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील किधर देख रहे हो, मामला क्या है? जिब्रील बोल पड़े, ए अल्लाह के नबी, वो जिस पत्थर पे आप पैर रख के बुराक पे सवार हुए थे, वो सखरा पीछे उड़ते हुए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पीछे उड़ते हुए आ रहा है। मेरे सोने नबी ने सखरा को पुकार के कहा, किधर आ रहा है? कहने लगा, सोनिया, जब आपने कदम मुझ पे डाला, मुझे जिंदगी आ गई है, मुझे मजा आ गया है, मुझे जीना आ गया है। अब मैं आपकी जुदाई सह नहीं सकता, पीछे पीछे आऊंगा, आप पे कुर्बान हो जाऊंगा, कदमों पे मर जाऊंगा। ओ सोनिया, मुझे जुदा ना करना, मुझे छोड़ के ना जाना, तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं है। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया, इतनी मोहब्बत है और ये नबियों का नबी तुझे भी जिंदगी देगा। तू पत्थर है, तुझे भी जिंदगी देगा। अर्ज किया, मुझे सिला दो, जो हुक्म दोगे मैं उसकी तामील करूंगा, फरमाबरदारी करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, सखरा यही हवा में मुअल्लक रहे, हवा में खड़े रहे, कयामत आ जाएगी, तू इधर ही रहना। बाद कयामत अल्लाह का नबी आमीना का लाल जब बैठेगा मैदाने महशर में, सदर साहब जुमला सुनिए। मेरे आका ने फरमाया, मैदाने महशर में
बाद कयामत जब ये नबियों का नबी, आमीना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा और अब्दुल मुत्तलिब का प्यारा, सैयदा आमीना की आंखों का तारा जब कयामत में आएगा, ओ सखरा तुझे प्यार और मोहब्बत कैसा जाम पिलाएगा। कायनात वाले देखेंगे ये नबी तुझसे तकिया लगा के बैठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, मुफ्ती शब्बीर नूरी साहिब किबला, जश्न दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे। बात इतनी नहीं है, ये पत्थर, अगर पत्थर भी सोने से मोहब्बत करे हाल क्या होता गए। लेकिन लोगों, आज लोग शक शुबात में पड़ेंगे, सलाम पढ़े कि नहीं पढ़े। बोलते ना जनाब ये खड़े होके क्या पढ़ते हो, क्या जरूरत जनाब ये सलाम पढ़ने, कहाँ लिखा है, क्या है, फलां है। और नादान, तुझे उन पत्थरों से सबक लेना था जो पत्थर मेरे सोने पे दरूद और सलाम पढ़ते, मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, उन्हें जिंदगियां मिल गई हैं, उन्हें जिंदगियां मिल गई हैं। मेरे आका ने एक दिन बैठे बैठे फरमाया हज़रत जाबिर से, या जाबिरों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना बि मक्का काना हजरुन युसल्लिमु अलैया। ए जाबिर, वो मक्के में जो पत्थर मुझ पे, तेरे नबी पे दरूद सलाम पढ़ता था, मैं मोहम्मद आज तक उस पत्थर को जानता हूँ जो पत्थर तेरे नबी पे दरूद सलाम पढ़ता। अब मैं सीना ठोक के नूरी ये कह सकता है, और अगर पत्थर मेरे नबी पे दरूद सलाम पढ़े, मेरे नबी उसे मक्के से मदीना तक जानते गए, अगर गुलाम पढ़े तो क्यों नहीं जानते। बात इतनी नहीं है तो फिर मैं अगली बात भी कह सकता हूँ, इसलिए मैंने मूछें भी रखी हैं। ये मूछें वो वाली नहीं है जो खाने में आए हराम है, पर लब नहीं नहीं, ये किनारे गए। ये मौला अली के भी थे, उमर फारूक आजम की भी थे, सल्फ सालिहीन की भी थी ये किनारे वाली मूछे। लेकिन मैं ठोक के मूछे मरोड़ के ये भी कह सकता हूँ, लोगों मेरे नबी पे कायनात की अर्शे ने दरूद सलाम पढ़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर भी अगर किसी का आजमा कमजोर हो तो मैं टेबलेट दे के जाना चाहता हूँ। ये तिरमिजी शरीफ है, सियाए सित्ता की मुस्तनद किताब। लोगों, इसकी जिल्द सानी के सफा 203 पर यह हदीस है, ये हदीस है, अन अली इब्न तालिब काल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, हज़रत अली फरमाते हैं, इन्ना बि मक्का तकाना हजरुन युसल्लिमु अलैया। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ मक्के से सैर और तफरीह के लिए गया। शजरुन हजरुन कहते हैं कि जो दरख्त, जो पत्थर आता मेरे सोने नबी पर इल्ला हुआ यकूलु अस्सलामु अलैका या रसूल, हुजूर पर सलाम पढ़ता था हर पत्थर और हर दरख्त। लेकिन आज इंसान, और जनाब जिस नबी पे कायनात के जर्रे जर्रे ने दरूद सलाम पढ़ा और पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी ने फरमाया ले जाओ, ये खुलफा का बाप होगा, ये खुलफा का बाप होगा। अब लोगों, खुलफा का बाप होगा, इधर तवज्जो रखना, इधर तवज्जो रखना, खुलफा का बाप होगा, खुलफा का बाप होगा। हजरत उम्मे फजल गई घर, जाके सुनाया सारा किस्सा। हजरत के पास उठे तो कहने लगे इस जुमले में क्या है, ये खुलफा का बाप होगा, इसका मतलब। कहती मैं भी नहीं समझी। उठे, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। क्यों? साहबा का ये तरीका होता था, जो नहीं जानते थे, जिस चीज की खबर नहीं होती थी, तो सोने की बारगाह में आ जाते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद करामत हुसैन साहिब किबला, हुजूर सैयद करामत हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता छोड़ दो भाई, हजरत को आने दीजिए आराम से। सही है सब।